सुनो, आज का हमारा टॉपिक है, सुनो, आज का हमारा टॉपिक, तुम दोनों यहाँ नहीं बैठो, इसके साथ तुम बैठना, इसके साथ बट बोले तो फिर लोग बना लेंगे तो हम भी सुनो, आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम ये क्या पढ़े थे, अब नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। ये क्या हमारे एक उदाहरण ये बताती है, हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी क्या करता है, या जैसे अब यहाँ पे वीडियो का काम होगा, तो पूछा था ना वीडियो का काम पे यहाँ पे, इसलिए उसका टीवी का जुगाड़ कर लेंगे तो होता क्या है, तुम लोग ध्यान सुनो कि ये बीच में क्या है, सूर्य है और इसके चारों ओर सारा का ग्रह जो है चक्कर लगाता है। तो पहला बात हम लोग को जनरली मिथ ये होता है, मिथ मतलब हम लोग मानते हैं कि सूर्य एकदम बीच में है, ठीक है, और ग्रह ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं एकदम गोल। तो पहला बात ये समझ लो कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर ग्रह लगाता है उसका पाथ एकदम गोल नहीं है। क्या है? एकदम गोल नहीं, उस वो पाथ कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार पाथ है, उसको इलेप्टिकल पाथ बोलते हैं। ये ऐसा अंडा की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये दिमाग से हटा लो कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाने का जो पथ है वो कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार। तो आज हमारा यही टॉपिक होगा, जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है उसका नहीं सर, उसमें क्या होता है, उसमें दो तीन चीजें हैं। क्या, एक तो ग्रह क्या नियम से चक्कर लगाता है, इसका मेनली इसमें दो तीन नियम है। तो मेनली केपलर का नियम, ये तीन नियम है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। क्या है केपलर का नियम, तो इससे क्वेश्चन आता है केपलर का नियम। तो पहला क्वेश्चन सुनो, अब ध्यान सुनो, ये किताब उल्टा लो सब, ग्रहों के गति के संबंधित केपलर के नियम। यानी मतलब हमारा टॉपिक क्या है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो कुछ खास नियम से, ऐसे नहीं अपने आप चल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के, जैसे हम लोग यहाँ क्लास करते हैं, तो एक कुछ खास नियम है कि इतना बजे आओ, इतना देर पढ़ो, ये सब्जेक्ट पढ़ो। ऐसे ही जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी अपने आप ऐसे नहीं नाच रहा है, तो कुछ खास नियम, उसी के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये बताए, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ग्रह के गति का नियम कौन दिया है, केपलर। तो पहला क्वेश्चन यहीं से, ग्रहों के गति का नियम कौन दिया है, केपलर। तो केपलर महानुभाव थे जिन्होंने ग्रह की गति का नियम दिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रह का सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो पथ कैसा है, क्या गोलाकार है, नहीं, यहाँ पृथ्वी वाले टॉपिक में भी पढ़ा है, जब ज्योग्राफी पढ़ा है। वो जो है ग्रह सब जो चक्कर लगाता है, जो ग्रह का जो नाम वो उसी दिन चक्कर लगाता है। नहीं, ये बात सुनो, इस टॉपिक में इसका कवर करें। ये नीचे वाले में कितना कौन दे, तो पहला ये टॉपिक हुआ कि हर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि एक अभी हम न्यूटन का नियम पढ़े थे, हर ग्रह उपग्रह और सूर्य जो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और आपका क्या फॉर्मूला था, m1 m2 अपॉन r²। इस अनुसार से क्या होता है, हर ग्रह उपग्रह अपने आप को बांधे हुआ है और एक खास नियम से चक्कर लगा। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन ग्रह का नियम कौन दिया, केपलर। दूसरा बात है ग्रह जो है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका पाथ कैसा है, इलेक्ट्रिकल पाथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब तुम्हारे दिमाग में ये कैसा होता है, तो जैसे होता है ना गोल गोल लगाते तो समझ में आता है गोल गोल, तो ये इसको बोलते हैं अंडाकार भी बोलते हैं। अगर दूसरे भाषा में लिखा अंडाकार का ये मतलब समझाते हैं हम लोग। अंडाकार का क्या मतलब होता है कि जैसे ये ऐसा अंडा होता है ना, ये ऐसा तरह के, ये एकदम गोल नहीं होता है, इसका दो फोकस होता है, एक ये और ये एक ये, इसमें दो, मतलब इसका तुम ऐसे समझो तो इसका दो केंद्र बिंदु है। कैसे समझेंगे, तो इसे ऐसे मिला, ऐसे ऐसे कैसे मिला, ऐसे ही, यानी इसका जो तुम सेंटर खोलोगे तो बीच में सेंटर यहाँ नहीं आता, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसका काम आएगा, इसलिए इसको समझ लो, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस, ये इसका फोकस है। क्या है, फोकस। एक ही समझो, जब हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त माने गोला बनाते हैं, तो हमको पता है ये इसका बीच का केंद्र है ना, केंद्र। लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिकल पाथ के लिए कोई बीच का केंद्र नहीं होता है, इसको दो, ये केंद्र ये होता है, एक ये केंद्र, इसका दो केंद्र, उसको फोकस बोलते हैं, क्योंकि इसी से आएगा क्वेश्चन। तो पहला बात कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ में, उसमें दो फोकस होता है, एक फोकस ये और एक फोकस ये इसलिए बता रहे हैं, क्यों कि सूर्य इस फोकस पे होता है और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा। समझ में आया बात, सूर्य फोकस में होता है और ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा यही है, सूर्य का स्थान क्या है, फोकस पे है, सूर्य का स्थान कहाँ पे है, फोकस पे है,
और ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहा है। समझ में आया बात? सूर्य का, हाँ अब यहाँ पे समझो कि अब अगर ये सूर्य फोकस पे है, इसको मिटा दें, ये वाला भाग, एक्स्ट्रा वाला भाग सब नहीं रखते क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। अब हम ये क्या कर रहे हैं, सुनो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर सूर्य इस फोकस पे है और इस पे गति कर रहा है, तो एक दूसरा और नियम समझो कि सूर्य के निकट अगर कोई ग्रह आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? जैसे देखो, अब ऐसे घुमा, एक बार सूर्य यहाँ, एक बार ग्रह यहाँ पे आया, एक बार ग्रह यहाँ पे आएगा, एक बार ग्रह यहाँ पे आएगा, अलग अलग पोजीशन पे आएगा ना। अच्छा ये बात किसको समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बना है? हम ये बनाए हैं कि यहाँ सूर्य है, इसका नाम लिख लो, ये क्या है? सूर्य है। और ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। ये ग्रह, ये क्या है? ग्रह है। तो जब हम ऐसा पाथ लगाएंगे तो एक बार मान लीजिए पृथ्वी यहाँ आया, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, ये सबसे दूर चला गया। क्या है? एक सबसे दूर चला गया पृथ्वी से, क्योंकि ये दो और ये सबसे निकट। ये कहता है, दूसरा नियम में ये कहता है कि सूर्य का स्थान क्या है? फोकस पे है। और तीसरा, सूर्य के निकट जो कोई ग्रह होता है उसका वेग बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा होता है। मैंने वेग मतलब वो तेजी से तब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, समझे बात? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा तेजी से चक्कर लगाने लगता है। और जब सूर्य से सबसे दूर होता है कोई ग्रह, तो ये क्या होता है? वो उसका सबसे स्पीड कम होता है। ठीक है, चलो ये तो हम पृथ्वी का उदाहरण समझाते हैं। ये सब ग्रह के लिए ऐसे ही, मतलब हम देखो ऐसे बीच में सूर्य बनाए ऐसे, और हर ग्रह इसको ऐसे फोकस करके ऐसे करके नाम, ऐसे करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ये इस तरीके, सबका अपना अपना फोकस है इस तरीके से। तो सूर्य के निकट वेग सबसे ज्यादा होगा, सूर्य से दूर सबसे वेग कम होगा। और ये सूत्र क्या है, देखो पढ़ो कि जो ये है t² = r³, इसका मतलब समझाते हैं। ये क्या कहता है कि सूर्य ये जो चक्कर लगा रहा है, तो r होता है औसत दूरी और t होता है इसका परिक्रमण काल। परिक्रमण काल मतलब कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना 365 दिन में चक्कर लगाया, इसको परिक्रमण काल को क्या बोलते हैं? 365 दिन। और r मतलब होता है एवरेज दूरी। एवरेज मतलब होता है, इसलिए एवरेज निकालते हैं, समझाते हैं। औसत दूरी मतलब इसलिए, औसत का कंसेप्ट इसलिए आया है कि चूंकि ये तो पूरा का पूरा वृत्त नहीं है, अगर वृत्त रहता है तो हमेशा r फिक्स होता है। ये जो वृत्त है तो इसे r क्या बोलते हैं? त्रिज्या। रेडियस को त्रिज्या ही बोलते हैं ना। रेडियस त्रिज्या हमेशा फिक्स होता है। लेकिन अगर हम ऐसे कोई ग्रह नाच रहा है तो r अलग अलग होगा। तो गौर से देखो, एक बार r ये है, तो ये फिर थोड़ा और ज्यादा हो गया, ये थोड़ा और ज्यादा हो गया, ये थोड़ा और ज्यादा हो गया। इसलिए क्या बोलते हैं? एवरेज r, औसत दूरी। औसत दूरी निकालने का ये तरीका होता है, सब r को जोड़ देता है मोटा मोटी, और उसको जितना आया r से भाग। औसत में पढ़ाएंगे तो समझा दें। तो औसत दूरी यानी समय काल का जो स्क्वायर होता है वो औसत दूरी के क्यूब के बराबर होता है। ये सिंपल सूत्र है, वो अपने ऑब्जर्वेशन से निकाला कि जितना समय लगता है मतलब हर ग्रह को चारों ओर चक्कर लगाने में, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण काल, समय को। और औसत दूरी को क्या बोलते हैं? r। तो समय काल को अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका जो औसत दूरी है उसके क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, यही कहते हैं तीसरा नियम में कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर जितने समय में लगाता है उससे परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वेग सूर्य के ग्रह का औसत दूरी के व्युत्क्रमण अनुक्रमण अनुपाती, तो अनुक्रमण मतलब अनुक्रमण अनुपाती होता है। इसका मतलब ये होगा कि ग्रह की सूर्य की औसत दूरी r और घन इतना होगा। अर्थात इसका तर्क क्या निकलता है? सूर्य के अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होगा तथा सूर्य के निकट में, ये बात इससे ये कंक्लूजन निकलता है। देखो इससे क्या निकला कंक्लूजन? इससे ये निकला कि जो ग्रह जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ज्यादा होगा। इसलिए ये सूत्र आया। नहीं समझ आया? बताते इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम पृथ्वी के लिए बनाए, एक और दूसरा ग्रह के लिए अगर बना, ये इसका पाथ, तो ये सूर्य से दूरी बढ़ता गया। जैसे हम उसमें फोटो में क्या बताए थे कि बीच में सूर्य है और चारों ओर सारा ग्रह चक्कर लगा रहे थे, है ना? हम उस मॉडल में जो बताए थे कि जैसे मान लीजिए सूर्य है बीच में और चारों ओर ग्रह एक चक्कर लगा, फिर और चक्कर लगा, फिर और चक्कर, इस तरह से बढ़ते रहता है सब। तो बढ़ता जो जाएगा उसका जो समय काल होगा, इसको टी बोलते हैं, परिक्रमण काल, और उसके बीच औसत दूरी वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। जितना औसत दूरी ज्यादा होगा उतना ही समय ज्यादा लगेगा।
नहीं आया समझ में? फिर से बता दूं, मैंने ये बीच में अगर सूर्य है, इससे अगर जितना दूर है कोई ग्रह उसको परिक्रमण करने में उतना ज्यादा समय लगेगा। दूसरे हिसाब से ऐसे सोचो ऑलरेडी कि अगर कोई बीच में कोई चीज रखा हुआ अगर इसके नजदीक चल रहा है इसको कम समय में चक्कर लगा लेगा, और अगर ये दूरी है तो और समय लगेगा, और दूरी है तो और समय लगेगा। तो ये होता है, और ये समय कितना लगाता है ये सूत्र में लगभग फिक्स है कि अगर टी स्क्वायर जितना उसका आर क्यूब अगर डिस्टेंस है तो वो टी स्क्वायर के बराबर होगा। ये सूत्र का हमको काम नहीं है, बस इसका ये यूज कर लेना है कि बुध जैसे सबसे नजदीक है तो 88 क्या लिखा हुआ था, हाँ 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा ले। 88 दिन मतलब ये हुआ जैसे 365 दिन हम लोगों को लगता है ना, ऐसे ही बुध जो है 88 दिन में सूर्य के चारों ऐसे सर से घूम जाता है। ऐसा वाली बात 88 दिन का ये मतलब हुआ, देखा क्या सूर्य का मतलब ये पूरा जो पृथ्वी है एक बार ऐसे कितना दिन में 88 दिन में घूम गया। ये होता है इसका परिक्रमण काल हर ग्रह का। 88 दिन में बुध सर से चक्कर लगा। और सबसे ज्यादा दूर ग्रह कौन सा है हमारा, सबसे लास्ट कौन है, किसको याद है? अरुण, वरुण, वरुण, नेपच्यून, प्लूटो नहीं है ग्रह, प्लूटो उसको हटा दिया तो वो उसको 165 वर्ष लगता है। सोचो कितना, 165 तब तो हम लोग तो इतना जीवो न करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या पता है कि पूरा एक चक्कर लगाने मतलब ये सूर्य है, इसके चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में वरुण को 165 साल लगेगा। कितना लगेगा? 165। जैसे हम लोग 365 दिन में पूरा घूम लेते हैं एक चक्कर, उसको 165 साल लगेगा पूरा सूर्य को घूमने में। अरे बात समझ में? इससे ये फॉर्मूला सूत्र से आता है, क्या होगा इसका मतलब ये हुआ कि जितना समय जितना ही ग्रह कोई दूर है उतना ही उसको ज्यादा समय लगेगा उसके परिक्रमण काल में। और ये कितना लगेगा ये केपलर इस सूत्र से बताता है, आर क्यूब जितना दूरी है उसको क्यूब कर देंगे तो वो टी स्क्वायर के बराबर है। भैया ये सूत्र जो है इसमें निकाला गया इसका 3 दिन का। हाँ ये सूत्र फिक्स है, ये सूत्र हर ग्रह के लिए फिक्स है। कहने का मतलब है हर ग्रह का आर निकाल लिया और ये नहीं कह रहे इस पे फिट करके इसका दिन निकाला गया है। हाँ ये सब का समय का निकाला गया, ये बहुत ये उतना निकालना काम नहीं है, समय नहीं। चलो तो ये अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से अधिक दूरी, इसका मतलब समझा देते हैं।